ब्राजील डिसीजन नॉट टू ज्वाइन चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में समझो जरा है क्या ये। चाइना से एक सड़क शुरू होगी जो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए चाइना डेवलप करेगा। चाइना से वो पाकिस्तान जाएगी, पाकिस्तान से ईरान जाएगी, ईरान से टर्की जाएगी, टर्की से मॉस्को जाएगी, मॉस्को से फिर वापस होके मॉस्को से बेल्जियम, बेल्जियम से इटली, इटली से फिर ध्यान रखना बेटा बेल्जियम फिर इटली, फ्रांस भी आएगा बीच में, फ्रांस साइड में रहेगा इटली, इटली से ग्रीस और ग्रीस से फिर जिबौती। इंडिया ग्रीस के साथ अपने रिलेशन जो है कंपैटिबली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि इंडिया का भी रूट यही है, यहां से इटली को अपना सेंटर बनाएगा, फिर यूरोप के अंदर एंटर करेगा और फिर यहां से ग्रीस से फिर ये सी रूट से ग्रीस से जिबौती, जिबौती में चाइना ने अपना जो अपना सेंटर बनाया है यहाँ पे, और जिबौती से फिर कीनिया, इसको इंडिया को घेरने के लिए है, इंडिया से फिर श्रीलंका, श्रीलंका से फिर जाएगा कुआलालंपुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद ग्वांजो तक, चाइना का जो एरिया है ग्वांजो वहां तक जाएगा, हनोई फिर ग्वांजो तक, ये इसका रूट है। तो ये इसका रोड रूट है और ये सी रूट है। ब्राजील इसका पार्ट नहीं बनना चाहता। ध्यान रखना इटली और चाइना इन दोनों की क्लोजनेस है, उसके बाद इटली, चाइना और उसके बीच में आता है ईरान और पाकिस्तान। तो चाइना ने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया है और इस रोड को, इस प्रोजेक्ट को वो डेवलप कर रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता, यूरोपियन यूनियन नहीं चाहती है ना, जर्मनी नहीं चाहता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, और उसी तरह से इंडिया भी नहीं चाहता। इसी करके जो वहाँ का जो बलूचिस्तान का एरिया है वो टेंशन है, इंडिया में जो पैंगोंग सो लेक का इलाका है वो टेंशन है। ये सब रीजंस हैं अल्टीमेटली कि ये कंप्लीट नहीं हो। अगर ये हो गया तो चाइना को ब्लैकमेल करना है ना रुक जाएगा, क्योंकि चाइना जिस एरिया से ओशन में एंटर करना चाहता है तो वो एरियाज, ये ढाका भी है, ध्यान रखना, ढाका को भी कवर किया हुआ है। तो यहां पर इंडिया इसके पॉइंट, इस एरिया को चोकिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता है। इंडिया जब मर्जी चाहे इस रास्ते को बंद कर दे, और क्योंकि हमारे सी से होके फिर चाइना क्रॉस नहीं कर सकता, चाइना इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। अगर ये बन गया तो फिर अमेरिका के लिए मुसीबत हो जाएगी, हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। So Belt and Road Initiative BRI launched by China 2013 aimed to enhance global trade and investment by establishing modern vision of Silk Road, an infrastructure project spanning Asia, Europe, Africa. It consists of two main components: Silk Road economic belt, focus on land-based connectivity between China and Central Asia, Europe and West Asia. उसके बाद 21st century maritime Silk Route, ये maritime Silk Route है जो समुद्र के रास्ते से आएगा। Then India's view on BRI border road initiative, Belt and Road Initiative, sorry. India's view on BRI, India has voiced strong reservation against the BRI and due to the multiple concerns, सबसे पहले sovereignty है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, कहते हैं इंडिया कहता है मेरी टेरिटरी से होके जाता है, अब मेरी टेरिटरी से होके जाता है इसके मैं तो रास्ता नहीं दूंगा। Run through Pakistan occupied Kashmir, which India views as violation of territorial integrity, Chinese presence in Indian Ocean, उसके बाद चाइना जो है इंडियन ओशन के अंदर एक्टिव है, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में। Raise security concern, these ports can potentially be converted into military use, अगर हो चाहेगा तो वो मिलिट्री यूज के लिए इसको चेंज कर सकता है। Debt diplomacy, India views to BRI as the form of Chinese new colonialism pushing smaller countries, अब ये चाइना ने एक नया काम शुरू किया है, जो कंट्रीज उससे इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको लोन दे दो, इतने लोन दे दो कि उससे ऊपर ही ना पाए, और अल्टीमेटली अपने एरियाज को, अपने पोर्ट्स को या फिर अपनी सिटीज को चाइना के लिए सरेंडर करते हैं, जैसे श्रीलंका ने किया, हम्बनटोटा पोर्ट उसने सरेंडर कर दिया, चाइना के कब्जे में है अभी। So strained relations with China, border issues such as border tension, trade deficit, China's growing influence in Indian Ocean region and contribute India's reservation about BRI. India advocates that BRI project should adhere to global standards of governance, transport, financial sustainability and focus on openness and adherence to the rule of law. ध्यान रखना बेटा, जितनी न्यूज हमने की है सारी मेंस के काम की हैं। प्री में हो सकता है कि अगर बीच का एक सेक्शन है अगर वो दाना वाला आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज ये सब मेंस की न्यूज। BRIC कॉन्टेक्स्ट क्या है? BRIC इंक्लूड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रिसेंट एक्सपेंशन टू इंक्लूड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड UAE। रिसेंटली इनको इंक्लूड करने के लिए एक्सपैंड करेंगे इस ग्रुप को। और ध्यान रखना ये इंडिया और चाइना दोनों के दोस्त हैं। इजिप्ट है उसमें इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इथियोपिया इंडिया को कोई दिक्कत नहीं, ईरान इंडिया कोई दिक्कत नहीं, UAE इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे, इन सबको ब्रिक्स में इंक्लूड करेंगे। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चाइना का इनिशिएटिव है। न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर्मली नोन एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये बैंक डेवलप होगा, इससे लोन मिलना इजी हो जाएगा जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके लिए। ब्राजील डिसीजन अलाइंस
with India's stance reflecting growing skepticism towards BRI with the BRICS bloc. Both nations prefer relationship with China and they are not increasingly anchored to BRI commitments, emphasizing their desire for balanced geopolitical ties in the global area. ध्यान रखना बेटा, हम और चाइना दोनों रेस में हैं. चाइना रेस में है और इंडिया भी इसी रेस में है, बट इस रेस में हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं. तो चाइना हमसे आगे है. तो चाइना इस रेस में जब हमसे आगे है तो आज से 10 साल बाद भी हमसे आगे ही रहेगा. तो तरीका क्या है? चाइना की स्पीड कम करो, इसके पैर में ठुड्डा मारो ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए, इसके घुटने पे लात मारो, पत्थर मारो, इसका सर फोड़ दो ताकि थोड़ी देर के लिए रुक जाए. जब ये थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर देंगे, तो फिर यहां इंडिया आ जाएगा और यहां चाइना आ जाएगा. ठीक, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, ये एक एस्पेक्ट है, हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं, पर चाइना के भी तो घुटने तोड़ने पड़ेंगे ना. तुम यही कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट.